गुड मॉर्निंग पर बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पर बच्चों, हम पहुँच चुके हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग इसे देखना ना भूलें, अन्यथा आप लोग पेपर टाइम पर बहुत पछताएंगे। तो चलिए बच्चों, हम देख रहे हैं आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है क्या चीज़? तो क्वेश्चन आपके समक्ष है पर बच्चों, आप लोग इसे देखिएगा कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो पहले बच्चों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम लिखिए तथा समझाइए। तो बच्चों, किरचॉफ का नियम लिखिए तथा समझाइए। और अथवा करके एक और क्वेश्चन उसी प्रकार से घुमा के पूछ लिया है कि किरचॉफ के नियम की व्याख्या कीजिए। क्या बच्चों? किरचॉफ के नियम की व्याख्या कीजिए। तो मेरे पर बच्चों, किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने दो नियम का प्रतिपादन किया। तो आज हम पढ़ेंगे उसके दो नियम। तो पहले तो बात करेंगे किरचॉफ का पहला नियम। क्या बच्चों? किरचॉफ के पहले नियम की। तो हेडिंग डाल देते हैं पहला नियम। तो फिर बच्चों, किरचॉफ ने एक नियम के लिए छोटा सा डायग्राम रखा है, जिसके माध्यम से हमें समझाने की कोशिश किया है कि किरचॉफ का नियम क्या है। तो बच्चों, ये हो जाता है क्या? ये हो जाता है हमारा संधि स्थल। क्या बच्चों? संधि स्थल। क्या बच्चों? ये होगा संधि स्थल, और ये होगा हमारा केंद्र बिंदु, और ये हमारा होगा I1 I2। ये डायरेक्शन बता रहा है कि अंदर की संधि स्थल की ओर जा रहा है, और ये डायरेक्शन बता रहा है कि संधि स्थल से बाहर की ओर जा रहा है, I4 और I5। ये डायरेक्शन बता रहा है संधि स्थल से बाहर की ओर जा रहा है ना। और ये डायरेक्शन बता रहा है कि संधि की अंदर की ओर जा रहा है, मतलब संधि स्थल की ओर आ जा रहा है। आप लोग इस डायरेक्शन को ध्यान दीजिएगा, इसी से आप लोग को पूरी डेफिनेशन रह पाए बच्चों। इसी तीर के चिन्ह से ही पूरा डेफिनेशन बना हुआ है। तो चलिए बच्चों, कैसे? इसका जो नियम है कुछ इस प्रकार है कि किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ये नियम दिया इस धारा का प्रतिपादित करके कि किसी संधि स्थल की ओर, क्या बच्चों? किसी संधि स्थल की ओर आने वाली विद्युत धारा, ये संधि स्थल है, तो किसी संधि स्थल की ओर आने वाली विद्युत धारा और संधि स्थल से जाने वाली विद्युत धारा, और संधि स्थल से जाने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग, मतलब इन सभी का जोड़ क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है बच्चों? सिग्मा आई बराबर क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। तथा इसके संधि स्थल की ओर आने वाली विद्युत धारा धनात्मक होती है, और संधि स्थल से जाने वाली विद्युत धारा ऋणात्मक होती है। क्या बच्चों? ऋणात्मक होती है। तो जो विद्युत धारा संधि स्थल की ओर आती है वह धनात्मक होती है, और जो विद्युत धारा संधि स्थल से बाहर की ओर जाती है वह क्या होती है? वह ऋणात्मक होती है। क्या बच्चों? वह ऋणात्मक होती है। तो फिर बच्चों, इसका कुछ एक फॉर्मूला बन जाएगा कि I1, क्या बच्चों? I1 संधि स्थल की ओर जा रहा है बच्चों, I1 ये तो क्या होगा? धनात्मक होगा। प्लस I2 ये I2 है, I2 भी संधि स्थल की ओर जा रहा है, तो किस में होगा? धनात्मक में होगा। लेकिन I3 कहाँ? संधि स्थल के बाहर की ओर है, तो ऋणात्मक में होगा I3। और आई जो 4 है ये भी ऋणात्मक में होगी, क्योंकि संधि स्थल से बाहर जा रही है, और I5 भी बाहर की ओर जा रही है, ये -I5 किस में जाएगी? ऋणात्मक में जाएगी। तो इन सभी का मान, इन सभी I1 I2 I3 I4 I5 इन सभी का मान क्या होता है? सिग्मा आई बराबर शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। यही कहलाता है बच्चों किरचॉफ का पहला नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम, कि किसी संधि स्थल की ओर आने वाली विद्युत धारा और जाने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तथा संधि स्थल की ओर आने वाली विद्युत धारा का मान धनात्मक होता है, तथा संधि स्थल से बाहर जाने वाली विद्युत धारा का मान ऋणात्मक होता है। तो ऐसा करते बच्चों, आप लोग किरचॉफ का प्रथम नियम बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग को किरचॉफ के प्रथम नियम का डेफिनेशन आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बात करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम की। तो ये रहा बच्चों हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। तो इसे आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। यस बच्चों, ये रहा हमारा किरचॉफ के प्रथम नियम। बच्चों, मैंने यही बताया क्या कि किसी संधि स्थल पर आने वाली विद्युत धारा और जाने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। जो विद्युत धारा संधि स्थल की ओर आती है वह धनात्मक होती है, और जो विद्युत धारा संधि स्थल से जाती है वह ऋणात्मक होती है। बच्चों, मैंने ये बताया। यस बच्चों, मैंने यही बताया है। तो आप लोग वीडियो को रोक के इसे लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो ये रहा बच्चों हमारा डायग्राम, और ये रहा डायग्राम का थोड़ा सा हमने जो फॉर्मूला है मान निकाला है। तो फिर बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक के इसे प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा।
अब बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम के। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो प्यारे बच्चों, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है वो क्या होता है, वो बंद परिपथ में चलता है। कितने बच्चों, बंद परिपथ में चलता है। तो प्यारे बच्चों हम बनाएंगे बंद परिपथ। क्या बच्चों, बंद परिपथ। तो ये होगा हमारा एक बैटरी प्लस माइनस, यहाँ से चला तो एक हमारा रजिस्टेंस लगा, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, और एक और हमने ले लिया बैटरी प्लस माइनस रजिस्टेंस, ये चला यहाँ तक, और तीसरा भी ले लेते हैं बच्चों। तीसरे में सिर्फ बैटरी नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस भर रहा है। क्या रहेगा बच्चों, सिर्फ रेजिस्टेंस। और ये तीनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। क्या बच्चों, इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं बच्चों। ये हमारा बन गया बंद परिपथ। ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी, ये हो गया बिंदु सी, ये हो गया बिंदु डी, और ये हो गया बिंदु ई, ये हो गया बिंदु हमारा एफ। ये हो गया बच्चों E1 बैटरी। क्या बच्चों, E1 बैटरी। ये हो गया E2 बैटरी, ये हो गया हमारा R1 प्रतिरोध, ये हो गया R2 प्रतिरोध, ये हो गया हमारा R3 प्रतिरोध। यहाँ से धारा बहेगी, बंद परिपथ में धारा बहेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी, I1। क्या हो जाएगी, I1, और ये हो जाएगी I2, और ये वाली बच्चों I1 प्लस I2, और इसकी धारा की दिशा भी इधर की ओर परिवर्तित होगी, है ना। आप लोग इस डायग्राम को देखेंगे बच्चों तो ही आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे, बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं अब इस नियम की। तो फिर बच्चों क्या होता है, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है ये बंद परिपथ में चलता है। तो नियम कुछ इसका इस प्रकार बच्चों, आप लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से किरचॉफ का नियम आप लोग को समझ में आ जाएगा, अन्यथा आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम आप लोग को समझाने की कोशिश करें बच्चों, समझाने की कोशिश करते हैं, तो आशा करता है आप लोग को यह चीज़ समझ में भी आ जाएगी। चलिए, किसी बंद परिपथ, क्या बच्चों, किसी बंद परिपथ में बहने वाली, क्या बच्चों, किसी बंद परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा, क्या बच्चों, ये I1 है। तो किसी बंद परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के संगत प्रतिरोध, विद्युत धारा और संगत प्रतिरोध, यही मान लेते हैं। किसी बंद परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा और उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल का, उसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वो क्या कहलाता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। बच्चों एक बार पुनः रिपीट करूंगा और आप लोग को समझाऊंगा। चलिए बच्चों, तो किसी बंद परिपथ ABCD को पहले मानते हैं। तो किसी बंद परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध R1 है, और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल का, इसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। वही कहलाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्या बच्चों, वही कहलाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो माना एक बंद परिपथ क्या है, ABCD। क्या बच्चों, ABCD। तो हम देखेंगे बच्चों इसमें किस दिशा में, डायरेक्शन में बह रहा। तो इसमें पर बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम थोड़ा सा लागू होगा। वो कैसे होगा मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए पहले हम हेडिंग डालते हैं बंद परिपथ ABCD में। तो फिर बच्चों जो हमारा A1, जो हमारा A है, A की तरफ I1 आ रहा है, I1 और R1 धारा ऐसी की ओर बह रही है, मतलब किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। किस में रहेगी, प्लस, मतलब आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस। तो I1 और से R1। लेकिन जो I2 है और कौन सा E2 है, क्या बच्चों, I2 है, सॉरी, और R2 है। I2 और R2 धारा तो हमारे कैसे जाएगी, ABCD यही लिखे हुए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं B और C में जो धारा का डायरेक्शन किस में है, B की ओर है, और हम B से C की ओर जा रहे हैं। लेकिन ये C से B की ओर आ रही है। तो किस में आएगा, ये माइनस में। किस में आएगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, I2 और R2 क्या हो जाएगा, माइनस में। कितने बच्चों, माइनस में। बराबर, तो बराबर ये I1 जो A1 का है, जो विद्युत धारा है, इधर की ओर है, तो किस में रहेगा, ये वाला
प्लस में रहेगा, मतलब कि विद्युत धारा E1 प्लस में रहेगा। और ये वाला बी से जो सी की ओर धारा की ओर हम तो बहा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बह तो ये सीधा में रहेगा, ये किस में आ जाएगा बच्चों, माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा E2। आशा करता है बच्चों आप लोग इससे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे कि E1 की धारा की दिशा सेम है तो प्लस में है, लेकिन धारा की दिशा ABCD की बात कर रहे हैं तो हम तो इधर की ओर जा रहे हैं, लेकिन धारा इधर की ओर बह रही है, तो E2 किस में हो गया, माइनस में। चलिए अब दूसरे बंद परिपथ की बात करते हैं। बी किस में बच्चों, नहीं सॉरी सी से लेते हैं, कहां से, सी से, CBEF में बंद परिपथ, तो क्या बोलेंगे, बंद परिपथ CBEF में। तो फिर बच्चों इसका जो मान निकलेगा कुछ इस प्रकार से निकलेगा कि इसमें हम देख रहे हैं इधर की ओर बहने वाली धारा क्या है, I1 और I2 दोनों सेम है, इसका क्या है, इसका सेम है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर I1 इंटू I2 प्लस I1 इंटू I1, क्या बच्चों, I1 प्लस I2 और इसमें क्या R है, तो हो जाएगा R। फिर बच्चों ये वाला तो ये वाली लाइन के लिए, जो ये वाला लाइन था I1 प्लस I2 तो एक था इसके लिए, लेकिन इसके लिए क्या है, I1 भी है और I2 प्लस R3, मतलब इसके लिए R3 है, लेकिन इसके लिए R2 का उपयोग हम पहले कर चुके हैं तो उसके लिए नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, I1 इंटू I2 प्लस I1 प्लस I2 और R3 बराबर E2, कहाँ पर बच्चों हमारा E2 कहाँ है, E2 है, तो सिर्फ क्या चलेगा यहाँ पर E2। तो ऐसा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं। बच्चों अगर आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं तो प्लीज चलिए अब हम बात करते हैं आपके किरचॉफ के द्वितीय नियम की ओर। तो आप लोग भी प्रॉपर तरीके से इसे लिख लीजिएगा। तो ये रहा बच्चों हमारे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो फिर बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के किरचॉफ का द्वितीय नियम भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा और आप लोग इसका डायग्राम भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है बच्चों, किसी बंद परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीज गणितीय योग उसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीज गणितीय योग के बराबर होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। बच्चों मैंने यही बताया था, यस बच्चों मैंने यही बताया है। तो आप लोग वीडियो को रोक के इसे प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। और ये रहा इसका डायग्राम और डायग्राम के साथ साथ इसका परपथीय विवरण, क्या बच्चों, परपथीय विवरण। बच्चों आप लोग डायग्राम को भी बना लीजिएगा वीडियो को रोक करके। यस थोड़ा सा वीडियो को आगे की ओर स्किप कर रहा हूँ। यस बच्चों ये रहा हमारा पर्वतीय मान जो हमने निकाला हुआ है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है। तो अगर बच्चों आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बच्चों हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।